एक लड़की की गलती बस यही थी कि उसने मना किया कि मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं है। हम तुमको एज ए दोस्त समझते हैं और तुम इसको एज ए प्यार समझते हो। तो अभी हम उसी घर में मौजूद है जहाँ की एक 15 वर्ष की बेटी को दिन दहाड़े दोपहर के 3:30 बजे घर में घुस करके 4 लड़कों ने जबरदस्ती उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश की और फिर उसको ख़त्म कर दिया। जब लोग घर में आए उनको बॉडी वैसे ही अवस्था में मिली। लेकिन इस घटना की जो सच्चाई है, जो गांव वाले हैं, जो परिजन हैं, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है कि कैसे एक लड़का आए दिन उनको धमकी दिया करता था, कैसे एक लड़का उनके भाई को बोला करता था कि अगर तुम्हारी बहन हमसे मिलने नहीं आएगी तो तुम्हारी बहन को, तुमको, तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। कैसे एक लड़का आए दिन इसकी बेटी को ये धमकाता था कि तुम अगर मेरे साथ भागोगी नहीं तो तुमको खत्म कर देंगे। और आखिरकार अंजाम वही हुआ, वही घटना सामने आई, वही वारदात सामने आई। वो लड़का घर में दिन दहाड़े दोपहर के 3:30 बजे आता है और आज हमारे बीच में हमारी वो बेटी मौजूद नहीं है। तो नमस्कार, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं न्यूज चंक्स में क्राइम की वारदात। चलिए आपको गांव वालों के पास ले जाते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, सुनवाते हैं आपको उनकी जुबानी कि कैसे घटना शुरू हुई, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया और कैसे एक 15 वर्ष की लड़की को दिन दहाड़े घर में घुस करके कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, कुछ बदमाशों के द्वारा खत्म कर दिया गया है, जो जोर जबरदस्ती से उनके साथ शादी करने की कोशिश कर रहे थे। लड़की का बस यही अपराध था कि चूंकि वो बड़े शहर से आई थी, दिल्ली से गांव आई हुई थी कोरोना काल में, उसका बस यही अपराध था कि चूंकि उसका माहौल वैसा था कि वो हर किसी से दोस्ती करती थी, लड़के से उसने दोस्ती किया और लड़का बात को गलत डायरेक्शन में ले जा करके शादी तक पहुंच गया कि तुमको जबरदस्ती हमसे शादी करनी होगी। आइए आपको लेकर के चलते हैं गांव समाज वालों के पास, सुनवाते हैं उनकी जुबानी कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको सारी बातों की जानकारी समाज वालों से दिलवाते हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपकी बेटी को दिन दहाड़े घर में घुस करके 4 लोगों ने जबरदस्ती करके, जब खींचातानी करके आपकी बेटी को खत्म कर दिया गया है और अभी तक आपको कोई न्याय नहीं मिला है। 7 दिन हो गए हैं इस घटना को। आप सर इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आखिर ये कैसे हुआ और कौन जिम्मेदार है और क्यों ऐसा हुआ। देखिए सर, लड़की उसका जिम्मेवार तो बाद में हम बताएंगे, लेकिन कारण क्या है हम लोग आशंका एगो जता सकते हैं कि कारण है कि बगल के जो हमारे घर से थोड़ा दूर है, उनका नाम है श्रवण कुमार, जो गांव समाज में वो क्या नाम है, वो डांसर वगैरह का काम करता था। आज से 1 वर्ष पहले उनसे मुलाकात हुई लड़की से। मुलाकात होने के बाद आपस में फ़ोन वगैरह से बात हुई। आगे बढ़ने के बाद जो है सो लड़का का कहना था कि हम जोर जबरदस्ती शादी करेंगे। लड़की मना करती थी, लड़की मना करती थी। हमको ये हम नहीं देख रहे थे, मतलब जानकारी होता था, हमको जानकारी होता था, सुनने में हमको मिलता था लोगों से। उसके बाद में लड़का जहाँ तक बगल की बंसवारी है, एक आम की बगीचा है, उसमें आता था। लड़की इधर से भी चल जाती थी, दोनों के आपस में बात होती थी। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो बेटी थी वो हमेशा शादी से मना करती थी, वो लड़के को ऐसा कभी नहीं कहती थी कि हमको आपसे शादी करना है। वो बुलाता था तो दोस्ती के नाते उसके पास चली जाती थी, लेकिन वो लड़का घर में घुस करके ऐसा घटना किया है। अभी तक आपके परिवार को इतना इंसाफ नहीं मिला है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। अभी तक हमारे भाई को जिनका बेटी मिलने का नहीं कारण है कि वे गरीब है, वो खाने दाना दाना के लिए मोहताज है। और पुलिस प्रशासन साहब को चाहिए पैसा, या गिरफ्तार करने के लिए हो, या जिंदा हो या मुर्दा हो, पैसा चाहिए हमारे हुजूर साहब सबको। ये बेचारे पहले तो प्रशासन के पास गया, वो थाना प्रभारी हमारे बड़ा बाबू के पास, बड़ा बाबू, उसके बाद प्रशासन आए, अपने हाथ से उसको छुड़ाइए, लाश को उतरवाए। बड़ा बाबू अपने मौजूदगी में उसको क्या कहते हैं, भर रात हॉस्पिटल में बंद करके रखे, अपने ग्रिप में लाश को अपने अंदर कस्टडी में रखे। उसके बाद में मंगलवार को पोस्टमार्टम किया। उसके बाद में लाश परिजन को सौंप दिए हमारे थाना प्रभारी साहब सब अंतिम संस्कार के लिए, कि आप लोग अंतिम संस्कार कीजिए और हमको आवेदन दे दीजिए कि आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ। आवेदन जब मंगलवार को दाह संस्कार, मंगलवार को ये क्या कहते हैं, बुधवार को ये सुबह पहुंचा, बुधवार को लाश को दाह संस्कार किया गया, बुधवार को शाम में आवेदन थाना प्रभारी साहब को
ये जा करके पहुंचाया, जो भी लिखा होगा हमको मालूम नहीं है। और बुधवार से आज रविवार है, आप जो पहुंचे हैं अभी तक नहीं तो बड़ा बाबू, नहीं एसपी साहब, नहीं डीएसपी साहब, ये दर दर भटक रहा है और रो रहा है पैर पकड़ पकड़ करके, हुजूर हमको इंसाफ दीजिए। और ये इसके कहना यही कि पुलिस वाले हाथ पे हाथ धर के सुतल है, इसलिए कि ये गरीब है और बेसहारा है। ये राजनेता के घर में होता, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े अगर किसी बिजनेसमैन के घर में होता तो अब तक में इस गांव में कारफू लग गया रहता। और वो मुजरिम जो घटना किया है, वो मुजरिम को या तो ऑन द स्पॉट भी कर दिया रहता, दमंगई होता तो, दमंगई का बेटी रहता तो, या नहीं तो पुलिस के गिरफ्त में आ गया रहता। इंसाफ नहीं मिलने का कारण ये गरीब है। इनको तो मैं यही कहूंगा कि ब्लड बेचो और प्रशासन को जाके कुछ पैसे दो जो तुम्हारा सुनेगा। इसके लिए जय हिंद। आपने देखा, सर ने पूरी स्पष्टता से सारी कहानी आप लोगों के सामने रखा। एक गरीब लड़की आज खत्म हो गई है, लेकिन उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई उसके एवज में इनके परिवार वालों को किसी भी तरह का कोई समर्थन नहीं दे रहा है। न पुलिस वाले न गांव समाज के लोग समर्थन में आए हुए हैं, किसी ने कुछ भी नहीं किया। एक लाचार बाप आज भी अपने बेटी की जो समाप्ति हुई है, उनका जो खात्मा हुआ है, उसके लिए अभी भी पुलिस प्रशासन से, लोगों से, सबसे गुहार लगा रहा है, सबका पैर पकड़ रहा है कि प्लीज़ हमको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इनको अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। इनके पापा का हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। हर जगह जाते हैं, हर जगह से ठोकर खाते हैं। दिन दहाड़े एक लड़की को घर में घुस के ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी उसको किसी भी तरफ से इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप बताइए, आज जो बिहार में आए दिन ये जो गुंडागर्दी चल रही है, ये जो जंगल राज चल रहा है, जहाँ पे जो ताकतवर है वो अपने से छोटे को ख़त्म कर दे रहा है। एक लड़की की गलती बस यही थी कि उसने मना किया कि मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं है। हम तुमको एज ए दोस्त समझते हैं और तुम इसको एज ए प्यार समझते हो। सिर्फ इस बात के लिए ज़बरदस्ती घर में घुस के, जैसा परिजनों का कहना है, जैसा मानना है। आप देखिए पिता की हालत कितनी ख़राब है। आप देखिए लगातार पिता के आंखों से आंसू गिरता जा रहा है। ये वही पिता हैं जिनको किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम इनके पास आए हैं, इनकी मदद के लिए हम कोशिश करेंगे कि इनको इंसाफ दिलाएं, इस बात को इतना दूर तक फैलाएं कि हर किसी के कानों में ये आवाज़ जाए, ताकि इस पिता को, इस घर में जो लोग मौजूद हैं, ये गरीब हैं, इनको इंसाफ मिल सके। आइए कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। आ जाइए। देखिए, आपको अभी उनके भाई से मिलवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इनको भी आए दिन धमकी मिलते रहती थी। और आप इनके पैर की तरफ थोड़ा दिखाइए, चूँकि ये भाई ने उसको मना किया था कि मेरी बहन की तरफ मत देखो। इसके पैर में देखिए कितना बड़ा जख्म दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से कितना जख्मी है इनका पैर। ये उनके छोटे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं एक्चुअली। ये दोनों भाई बहन एक साथ जन्म लिए थे। इनका एक बड़ा भाई था। आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपको कैसे धमकी मिलती थी, उसके द्वारा क्या कहते थे वो लोग? वो कहते थे जो मतलब तुम्हारे को, तुम्हारे माँ बाप, बहन और को सबको हाँ ख़त्म कर देंगे। तो मतलब मम्मी पापा को बोले तो मम्मी पापा शासन किया बहन को। शासन करने के बाद उधर से मतलब हम काम पे गए ना 9 बजे इधर से, तो मेरे से हाथापाई हुआ। जो मतलब तुम्हें भी कहीं मिलोगे तो तुम्हें तो या तो बहन को सब, उसी तो दौरान उसी आपका दौरान जो ये मतलब प्यार का आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक था वो लड़का। पहले भाई के ऊपर हमला किया गया, बाद में घर में घुस करके बेटी को ख़त्म कर दिया गया। इतना आए दिन लोगों का मन सिर्फ इसलिए बढ़ गया है क्योंकि पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं है। कहा जाता है कि अगर पुलिस प्रशासन एक्टिव हो तो एक बच्चे के हाथ से कोई खिलौना नहीं छीन सकता है। लेकिन आए दिन इतनी बड़ी-बड़ी वारदात सामने आती है। कौन है इसका ज़िम्मेदार? जो रखवाले हैं वही अगर पैसे लेकर के या किसी तरह से वो पीछे हट जाएँगे किसी दूसरे कारणों से, तो कैसे हमारे समाज में न्याय हो सकेगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आइए, आपको कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात कराते हैं, पूछते हैं उनसे। आइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। चाचा, ये जो लड़की थी, हाँ? हम नहीं थे उस दिन नहीं, सर। नहीं, आप थे नहीं सर। ये लड़की जो थी कैसी थी सर? मतलब कैसा नेचर था वो इनका? लड़की तो ठीक था, काफ़ी अच्छी थी। हाँ अच्छी थी। बात आज व्यवहार सब में काफ़ी हाँ अच्छी थी। ठीक थी हुँ। सर। जिस दिन कई को बताइए घटना हुआ, जी, शाम जी। में आए हम हुँ, हम बाहर से शाम में आए, मेहमानी गए थे। हुँ, यहाँ आए तो चौकीदार साहब वहीं संग किया सबको। चौकीदार 2 ठो चौकीदार था और हुँ, बहुत समाज लोग था। हुँ, यहाँ आए, गेट बंद था। हुँ,
तो बस इतनी। आप चाचा कुछ कहना चाहेंगे क्या? हम नहीं हैं? कुछ कर सकते। कुछ नहीं? कि बेटी कैसी थी, क्या हुआ ये नहीं, हम घटना, इस बारे में कुछ नहीं हम जानते हैं? कुछ नहीं बताएंगे इस बारे क्या में। सर मतलब? हमारा बीमार थे, हम पड़ल रहते अच्छा, घर अच्छा, में। आप इस बारे में कुछ नहीं जानते। आप चाचा कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हम तो यहाँ रहते नहीं है। आप चाचा? आप पड़ोसी हैं? हमारा जी, जी। 9 तारीख को जो घटना हुआ तो हम्म। हम लोग सारे धार का उस पार भोज था। भोज था, हम लोग माल मवेशी सब नहीं, पोसते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं चाचा, आपको किसके ऊपर शक है कि किसने ये किया है? शक नहीं, है? हमको शक नहीं किसी है, के ऊपर शक नहीं नहीं, शक ठीक नहीं है। है जो। ठीक, लेकिन ऐसा आप लोगों को लगता है कि पहले प्रेम प्रसंग जिस लड़के से था वो ऐसा कर सकता है? हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं, वो तो हम लोग का पता नहीं है। खुद इसका चाचा जो बोला था, हाँ, हाँ। उसका अपना चाचा है। हुँ। वो पूछ लो जिस रोज शासन किया है वहाँ घर पर जाके लड़का को और लड़की को उस रोज हम ही नहीं था। नहीं थे, हम ठीक है। बाहर में ठीक थे। है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप ये तो जानते होंगे ना कि लड़की कैसी थी, उसका व्यवहार कैसा था, उस लड़के से उसका संबंध था या नहीं था? ये सब तो जानते होंगे, आप लोग गाँव समाज के लोग हैं। नहीं, वैसे उड़ाबा से हम लोग जानते थे जो हाँ। ऐसा का है, और उधर कुछ जंगल पड़ता है, वही जड़ जलानी बोलता था जो उधर जाता है, और वो दोनों जन लड़का जा करके मिलते-उलते हैं। हाँ, हाँ, तो वो लड़का सो टच रहता था, यही लड़का बोलता से टच था और यहाँ लड़की, घर पर हम लोग आपकी जो नहीं लड़की रहते थी वो दोस्ती समझती थी, वो लड़का उसको प्यार समझता था, लड़की दोस्ती के नाते मिलती थी। चूँकि दिल्ली से आई हुई थी, थोड़े खुले विचार की लड़की थी, लड़का गाँव का था, हँसना, मुस्कुराना, बात करना को प्यार समझ लिया, फिर ज़बरदस्ती शादी की बात चलने लगी, लड़की ने मना किया और आखिरकार इस तरह की एक घटना सामने आई। नहीं, जो उसका पिताजी का कह रहा था पहले, जी, जी। वो बात सच है, हाँ। यही यही बताया। इसी तरह की बातें उनके चाचा ने बताई है, पापा ने हाँ, बताई इसी है। तरह का बात आगे है। हाँ, इसी तरह की हाँ। बात है ना? हाँ, तो देखिए सभी लोगों ने जो बात थी वो सामने रखा कि किस तरह से आए दिन एकदम सरेआम, खुलेआम, दिन दहाड़े घर में घुस करके जो घटना हुई है वो बहुत ही जघन्य अपराध है। बिहार में आए दिन क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसा कि इनके बड़े पापा ने बताया कि प्रशासन इसके लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन या तो पैसे लेकर के या किसी और चीज़ों के वजह से किसी भी घटना को पूर्णतः स्पष्ट रूप से उसका जो फैसला है वो नहीं करके देता है, इसलिए आए दिन ये घटना हमारे समाज में होते रहती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। आप अपने विचार को कमेंट में ज़रूर रखिए। बताइए कि आपकी क्या विचार है, क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।